Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. My name is Emar Yar Khan and I am a Flutter developer with over 2 years of experience, and in today's video we will learn about Flutter development. Flutter development क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होती है, यानी Flutter को यूज़ करके आप ऐसी ऐप्स बना सकते हैं जो Android और iOS दोनों पर वर्क करती हैं। इससे पहले नेटिव टेक्नोलॉजीज़ हुआ करती थी जिसमें हम एंड्रॉयड के लिए अलग से कोड लिखते थे और iOS ऐप्स बनाने के लिए अलग से कोड लिखते थे, लेकिन फ्लटर के आने के बाद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फ्लटर एक ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो कि गूगल ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक सिंगल कोड बेस है, यानी आपने एक बार कोड लिख लिया, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए आप ऐप्स बना सकते। इससे ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट सेव हो जाएगी। फ्लटर ऐप्स बनाने के लिए डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है जो कि गूगल ने बनाई थी फ्लटर के लिए। अभी हम फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पर फास्ट हैं, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स ऐप्स बनाएंगे रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके तो वहाँ पर रिएक्ट नेटिव स्लो है और फ्लटर फास्टर है। डेवलपमेंट स्पीड में देखा जाए तो फ्लटर आपको हॉट रीलोड का ऑप्शन देता है। अब हॉट रीलोड इस तरह होता है कि आपने जैसे कि कोई ऐप यूआई बना रहे हो और आपने कोई फंक्शनैलिटी डाली है, तो आप हॉट रीलोड का यूज़ करके इंस्टेंटली आप अपनी यूआई में चेंजेस देख सकते हैं। फ्लटर में लेआउट बिल्डिंग हाईली कस्टमाइजेबल है और काफ़ी इजी है। हम किसी भी किस्म का लेआउट बना सकते हैं और इसमें हमें थर्ड पार्टीज़ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जबकि रिएक्ट नेटिव में हमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। कम्युनिटी की बात की जाए तो दोनों की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिएक्ट नेटिव क्योंकि फेसबुक ने 2015 में लॉन्च किया था और फ्लटर से पहले आया था, इस वजह से रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी लार्ज है और फ्लटर की भी ग्रोइंग स्टेज में है। हम कुछ रियल वर्ल्ड ऐप्स की एग्जांपल्स लेंगे जो कि फ्लटर ने बनाई हो। अब जो सबसे बड़ी ऐप्स हैं जिस तरह की गूगल एड्स की ऐप हो गई, वो फ्लटर पर बनी है। अलीबाबा की जो ऐप है जो कि बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो फ्लटर को यूज़ करके बनाई गई है। एक और ऐप है रिफ्लेक्टली करके, ये भी फ्लटर से बनाई गई है। इसी तरह रिएक्ट नेटिव्स की जो ऐप की एग्जांपल्स हैं वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी। अब हम फ्लटर में एक छोटी सी गेम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है गेस द नंबर। अब इस गेम का मैकेनिज़्म ये है कि 1 से लेकर 20 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा और यूज़र एक फील्ड में अपना गैस एंटर करेगा। अगर वो गैस रैंडम नंबर जो भी जनरेट हुआ होगा उसके इक्वल आ जाता है तो यूज़र गेम जीत जाएगा, नहीं तो हार जाएगा। और एक और बटन होगा जहाँ पे आप गेम को दोबारा खेल सकते हो। तो अगर आपने ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट सीखी हुई है, आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिएक्ट जेएस सीखें। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह नहीं सीखी हुई और आप फर्स्ट टाइम ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको फ्लटर ऐप डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। अभी बात करेंगे कि फ्लटर का एनवायरनमेंट कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसके लिए फ्लटर एसडीके और डार्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर उसके बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह या वीएस कोड को सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे कि फ्लटर और डार्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है, आपका विंडोज़ होगा तो आप विंडोज़ पर क्लिक कर लेंगे। फिर ये इसी तरह एंड्रॉयड पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो की आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप वी एस कोड वगैरह करना चाहते हैं और ये फ्लटर का एसडीके होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये डार्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप यहाँ से इसको खोल लेंगे। अगर आप यहाँ से ऑफिशियली देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर फिर वेरिएबल्स के बारे में बताया है कि जितना कुछ भी है, ये ऑपरेटर्स हो गए इस डॉक्यूमेंटेशन में, कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं गेस द नंबर। इस प्रोजेक्ट को उठा के प्रोजेक्ट फोल्डर को वी एस कोड में आपने डाल देना है। ये सेटिंग्स का बटन है, इसी पर क्लिक करके कमांड पैलेट पे क्लिक करके फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, फिर आपने वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना है। लेट्स सपोज हम दे देते हैं गेस द नंबर। अब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, जो कि बन भी गया है।
और फोल्डर स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है कि लिप के अंदर आपकी मेन डॉट डार्ट होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड आपको मिलता है। इसको हम रन भी करेंगे, इसमें एक ऐप बनी होगी, यहाँ से आपने रन कर लेना है। जब तक ये रन होगा तो थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, तो एंड्रॉयड, iOS, वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सब के लिए कोड बनता है। तो ये फोल्डर्स देखें कि यहाँ पे आपकी एंड्रॉयड की सारी फाइल्स बनती हैं, यहाँ पे iOS के लिए, और ये मैक ओएस की अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहें उसके लिए, और ये वेब की। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है इसमें। एक काउंटर ऐप बनी होगी, ये रन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप बन गई है। इसमें आप देखें तो ये ऐप है। अभी हम एक ख़ुद की ऐप बनाएंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी कोड है हमने इसको हटा देना है यहाँ से एंड तक, और हम बना लेंगे एक स्टेटफुल विजेट। उसको ये माई ऐप का नाम दे देंगे ताकि एरर हट जाए। एरर हट चुका है। अब इसको रिटर्न करेंगे हम मटेरियल ऐप इसको दे देनी है। अब इसके अंदर हम करेंगे, पहले तो आपको ये शो हो रहा होगा डीबग, तो हमने इसको हटा देना है। तो फिलहाल हमने कुछ बनाया हुआ नहीं है, मतलब अभी डिज़ाइन नहीं हुआ, तो ये ब्लैंक हो गई, ये ब्लैक हो चुकी है फुल स्क्रीन। अब है यहाँ हम होम में दे देंगे गेम स्क्रीन। अभी हमने ये फाइल बनानी है, तो हमारे जितनी भी यूआई होती है वो सारी लिब के फोल्डर में बनती है। तो ये हम इसको नाम दे देंगे गेम स्क्रीन, और इसकी एक्सटेंशन है डार्ट। फिर यहाँ पे आपने स्टेटफुल विजेट बना लेना है। इस फाइल को ही हमने क्लास नेम दे देना है गेम स्क्रीन। तभी हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है, आपने इसके ऊपर होवर कर लेना है। होवर करने के बाद ये येलो कलर का बल्ब है, इस पर क्लिक करेंगे और आपने फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। तो ये भी ब्लैंक है। अभी हमने इसका बेसिक सा यूआई बनानी ली है। यहाँ पे इसको स्कैफोल्ड देंगे। अब ये हमारे पास स्कैफोल्ड को यूज़ करने के बाद हम हर किस्म के विजेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम ऐप बार यूज़ करेंगे, यहाँ से ऐप बार ये हो गया। अब ऐप बार के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, हमने टाइटल देना है। टाइटल टेक्स्ट विजेट को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे गेस द नंबर। इसको सेव किया, ये शो हो गया। ठीक है। अगर आपने इसको सेंटर में शो करवाना है तो इसको ट्रू कर दें, ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग, जैसे कि अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं, ये समझाने के लिए। तो देखें चेंज हो गया। ठीक है, हमें वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ऐप बार से बाहर आएंगे तो ये बॉडी विजेट के अंदर हमने अभी इसका लेआउट बनाना है। तो ये कॉलम विजेट ले लेंगे, कॉलम ले लेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर हम बना लेंगे एक टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। सही है, टेक्स्ट फील्ड। इसके अंदर डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन सेव करेंगे। एक बेसिक सी टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा बनाना चाहें तो ये देखें एक सर्कल बन गया। और इसको आप अगर और भी मज़ीद सेट करना चाहें, मतलब यहाँ से राउंडनेस अगर आपने लानी है तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और अपनी मर्ज़ी से रेडियस दें। देखिए राउंड हो गया। अब कॉलम को हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, तो ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया। कॉलम में इसको हम दे देंगे मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, ताकि सेंटर में शो हो जाए। ये सेंटर में आ गया।
और इसको हम अगर हिंट टेक्स्ट दे दें एंटर अ नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, इस तरह करके हम कुछ ना कुछ लिखेंगे इसमें, तो ये वर्क कर रहा है। अच्छा, लेआउट के लिए हम गेस द नंबर बना रहे हैं, तो हमें इसके लिए एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी जिसमें हम कोई भी रैंडम, जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता कि क्या नंबर जनरेट हुआ होगा, लेकिन हम यहाँ पे गेस एंटर करेंगे। तो इस टेक्स्ट फील्ड का मकसद ये था कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर एंटर करना है, तो हमने ये कर लिया। इसके बाद हमें 2 कंटेनर्स या बटन चाहिए ताकि गेम को हम दोबारा खेल सकें और जो नंबर हमने एंटर किए उसको चेक करने के लिए। अभी हमने 2 बटन्स बना लेने हैं, तो उसके लिए हम कंटेनर का यूज़ करेंगे क्योंकि हम कस्टम बटन्स बना रहे हैं अपने मुताबिक। तो ये कंटेनर ले लिया, अपने कंटेनर विजेट यूज़ किया। इसके बाद हमने इसकी हाइट विड्थ देनी है, लेट्स से 110 इसकी हाइट हो जाए और विड्थ हो जाए इसकी 200। डेकोरेशन विजेट इसलिए भी इसकी प्रॉपर्टीज़ की इसलिए यूज़ करें ताकि हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकें। और यहाँ पर हम इसको कलर दे देंगे ताकि विजिबल हो जाए। ये आ गया। इसकी भी थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस दे देंगे, इसको 20, थोड़ा सा राउंड हो गया। हाइट इसकी कम कर लेंगे, काफ़ी है। अब ये देखें इसके साथ बिल्कुल अटैच है, तो थोड़ी सी स्पेसिंग दे देंगे। उसके लिए साइज बॉक्स विजेट का यूज़ करेंगे। हाइट 20, थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी हमने इस कंटेनर के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम बाहर आ जाएंगे बॉक्स डेकोरेशन के, ये चाइल्ड एक्सेप्ट करेगा, चाइल्ड में हम इसको दे देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिख लेंगे चेक। तो ये देखें चेक आ गया टेक्स्ट। अब इसको सेंटर करना है, तो इसको सेंटर विजेट के साथ रैप कर लेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इस टेक्स्ट को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे कि विजिबल हो जाए। फॉन्ट साइज दे देंगे इसको 20, बड़ा हो गया। अभी इसी तरह हमें एक और बटन बनाना है, तो इसको हम रो में, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रो विजेट हमें क्यों काम आएगी। लेट्स से अगर एक दूसरा बटन भी हमें बनाना है प्ले अगेन के लिए ना, और मैंने ये कॉलम विजेट यूज़ किया, तो सब एक दूसरे के नीचे आ रहा है। ये देखें इस तरह ये हो जाएगा रो, सॉरी कह रहा हूँ, प्ले अगेन। ये बटन इसलिए होगा कि हम गेम को दोबारा रिस्टार्ट कर सकें। अब इसको हम रो विजेट के अंदर रैप कर लेंगे ताकि मतलब एक रो में आ जाए ना। अब ये रो विजेट के अंदर ये जो दूसरा कंटेनर था इसको पेस्ट कर देना है मैंने, ये आ गया। थोड़े से अटैच है, बुरे लग रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पेसिंग दे देंगे, डॉट स्पेस बिटवीन, सही है। तो हमारे पास यूआई के लिए टेक्स्ट फील्ड होगी जिसमें हमने नंबर एंटर करना था। 2 बटन्स भी बना लिए जो कि हम जब नंबर एंटर करेंगे तो उसको चेक करवाने के लिए और गेम को रिस्टार्ट कराने के लिए, सही है। अभी हमने ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर एक टेक्स्ट शो करवाएंगे, फ़िलहाल ये डमी है, इसको बाद में डायनेमिक बनाएंगे। इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे स्कोर भी शो कराना होगा और इस जगह पे हाई स्कोर, तो इसके लिए हम कंटेनर्स के ऊपर आ जाएंगे, इस जगह पर, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट फील्ड के नीचे। इसके लिए हमने टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो टेक्स्ट विजेट होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे स्कोर, पे आ गया स्कोर, और इसी के साथ इसको ले लेंगे हाई स्कोर, सही है। अब ये भी कॉलम में आ रहा है,
मैं चाहता हूँ कि स्कोर यहाँ पे शो हो, हाई स्कोर यहाँ पे शो हो, तो इसको भी हम रो विजेट के अंदर डाल देंगे। ये आ गया इस तरह। अब ये स्कोर हाई स्कोर आपस में मिले हुए हैं, को अलग करना है हमने। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रो की, आप स्पेस बिटवीन करोगे तो इस तरह शो होगा। स्पेस अराउंड करके भी देख लेते हैं। स्पेस अराउंड में इस तरह हमें शो होता है। स्पेस इवनली करके भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें इस तरह शो होता है, लेकिन ज़्यादा प्यारा मेरे ख्याल से बिटवीन लग रहा है, लेकिन इनको एंड पे रख देंगे। सही है, ये हो गया। थोड़ी सी ऊपर से स्पेसिंग दे देंगे इसको, साइज बॉक्स विजेट का यूज़ करके। हाइट दे देंगे 20, बहुत है इसके लिए। हमारा बेसिक लेआउट बन चुका है। अब बारी आती है फंक्शनैलिटी की। तो फंक्शनैलिटी के लिए अच्छा, मैं यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे आपको पता लगे यहाँ पे स्कोर होगा, जो भी से मैंने खाली बताने के लिए, फिर हमने इसको डायनेमिक करना है। सही है, इसको इस तरह कर लेते हैं कॉलन लगा के। अब सही है। अब इसको फंक्शनल बनाना है हमने, तो फंक्शनल के लिए जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी हमने इस ओवरराइड के ऊपर हमने लिखनी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें रैंडम नंबर जनरेट करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने अपना वेरिएबल बना लेना है रैंडम नंबर। इसके लिए हम रैंडम की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जो इसका जो भी पैकेज होगा, जिससे हमारे लिए रैंडम नंबर जनरेट होंगे, वो हो गया। ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया मैथ्स की लाइब्रेरी। फिर हमने इसकी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है नेक्स्ट एंड की। अब यहाँ पे जो मैक्स है ना, आपने यहाँ पे नंबर देना है कि कहाँ तक आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट हो। तो हमें 20 तक चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि 0 से 19 तक जाके ये रैंडम नंबर जनरेट होंगे, लेकिन अगर आप इसके सामने +1 लिख देते हो ना, तो अब ये होगा कि 1 से 20 तक रैंडम नंबर जनरेट होंगे। तो रैंडम नंबर जनरेट करने वाला काम हो गया। उसके बाद हमें एक, ये तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे डायनेमिक मैसेज शो करानी है। जैसे कि आपका गैस कम होगा तो आपको यहाँ पे कोई मैसेज शो होगा उसके मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक। ज़्यादा होगा तो आप गेम जीत गए हो तो आपने कोई गेम दोबारा खेलनी है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सारा डायनेमिक मैसेज शो होंगे। अब हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर ली। अब हमने वेरिएबल का नाम देना है, तो वेरिएबल का नाम फीडबैक दे देंगे हम। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट गेसिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी गेम नहीं स्टार्ट, तो हमने ये वाला मैसेज शो कराना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा स्कोर होगा वो 20 रहेगा, क्योंकि हमने स्कोर रखा ही 20 है, फिर गेम बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह हाई स्कोर हो जाएगा, इसको 0 रखेंगे। ये हो गया। अच्छा, अभी हमने एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इसके इंस्टेंस बनाना है। ये बन तो गया लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये आ गया। यहाँ पे आपने अपने कंट्रोलर का नाम दे देना है। ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं गेस कंट्रोलर नाम दे रहा हूँ। और इसको, ये हो गया। अब आते हैं मेन फंक्शनैलिटी की तरफ। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक गेस के नाम से। इसमें चेक गेस मेरे फंक्शन का नाम है, वॉइड इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी देनी है इसको। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोलर है उसको हमने पार्स कर देना है इंटीजर में, क्योंकि हम जो भी इस कंटेनर में लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में होगा, तो उसको हमने पार्स करवाना है। तो हमारे कंट्रोलर का नाम था गेस कंट्रोलर, गेस कंट्रोलर डॉट txt, ये टेक्स्ट था, इसको int डॉट पार्स कर लेना है। ये हो गया पार्स। इसके बाद हमने कंडीशंस देनी थी कि अगर यूज़र गेस नल है, मतलब कुछ भी इसमें यूज़र ने एंटर नहीं किया और चेक पर क्लिक करेगा तो कुछ इसको मैसेज शो होना चाहिए। तो सेट स्टेट,
ये जो फीडबैक वाला हमारा वेरिएबल था उसके अंदर हम एक मैसेज डाल देंगे, प्लीज़ इंटर अ नंबर। ठीक है, ये हो गया और इसको हमने रिटर्न कर देना है। अब इस इफ़ के बाहर आकर हमने और कंडीशन लेनी है। अगर यूज़र गैस इक्वल है, ये जो रैंडम नंबर था इसके, यानी जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और जो यूज़र का गैस था वो मैच कर जाए, तो इसका मतलब है कि आप गेम जीत चुके हो। तो सेट स्टेट, यहाँ पे फीडबैक को अपडेट कर दो। यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे करेक्ट नंबर, सही है। और फिर हाई स्कोर और स्कोर को भी सेट करना है हमने। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और कंडीशन लगानी है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर यूज़र गेस अगर रैंडम नंबर से कम है तो हमने यहाँ पे मैसेज शो कराना है फीडबैक और एक सेकेंड के लो नंबर, और जो स्कोर था उसको आपने कम करा देना है। ठीक है, और एल्स पार्ट में सही है अगर हाइयर नंबर होगा तो भी आपने स्कोर कट करना है। एक और कंडीशन भी हो सकती है हमारे पास, जैसे कि अगर स्कोर हमारे पास 20 होगा और यूज़र ने सारी ट्राइज गलत की हैं, तो इससे ये होगा कि जब 0 तक पहुंच जाए ना तो आपको बता दे कि यू लॉस्ट। स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेट स्टेट और फीडबैक यू लॉस्ट। अब हमारी एक फंक्शनैलिटी पूरी हो गई। दूसरा है कि जब हम प्ले अगेन पर क्लिक करेंगे तो हमारी गेम पूरा का पूरा रिस्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे, वॉइड रीसेट गेम। इसमें हमने सब कुछ चेंज कर देना है, इनिशियली जिस तरह आपको शो हो रहा होगा उसी तरह ही। यहाँ पे मैसेज आपका स्टार्ट गेसिंग पर आ जाएगा वापस। आपका रैंडम नंबर दोबारा जनरेट होगा, आपका स्कोर वापस 20 हो जाएगा और बस। अभी हमने फंक्शंस तो बना लिए लेकिन इनको यूज़ भी करना है। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट फील्ड थी इसको हम कंट्रोलर देंगे ताकि हम कुछ एंटर कर सके, और ये गेस कंट्रोलर हमने ऊपर बनाया था, ये इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे कंटेनर जो बटन थे हमारे चेक का और प्ले अगेन का, तो जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये बल्ब आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद रैप विजिट, और इसको हम इंक्वेल विजिट सेव रैप कर देंगे। ये हमने इसलिए किया कि हम इसको टैपेबल बना लें, फंक्शनल हो जाएगी। ऑन टैप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे चेक बॉक्स, क्या था, चेक गैस था, चेक गैस। ये हो गया। इसी तरह इसको भी इंक्वेल से रैप कर लेंगे। ऑन टैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली इधर, और ये हमारे फंक्शन का नाम था रीसेट गेम। अच्छा, ये हमने स्टैटिक मैसेजेस यूज़ किए थे, इनको डायनेमिक करना है। स्कोर डॉलर साइन और स्कोर, सही है। स्कोर हमने 20 रखा था वेरिएबल में। हाई स्कोर तो वैसे भी गेम स्टार्ट नहीं हुई, अब तक खेला नहीं है, तो हाई स्कोर भी 0 ही होगा। अच्छा, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं गेस करता हूँ कि नंबर होगा 8। चेक पर क्लिक किया। अच्छा सच, हमने यहाँ पे फीडबैक यूज़ नहीं किया हुआ, इस वजह से चेंज नहीं हुआ। ये डॉलर साइन फीडबैक, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था। ओके, दोबारा
9, कभी कभी हो जाती है गलती, इस वजह से आ रहा था। 9 लो नंबर, और देखिए स्कोर भी कम हो रहा है। अच्छा, ये वाली कंडीशन को चेक करते हैं हम इसको कि 0 पर आने पर क्या होता है। यू लॉस्ट, ठीक है। तो हमने ये तो ट्राई कर लिया, प्ले अगेन को भी ट्राई कर लेते हैं। स्कोर सब कुछ रिसेट हो गया। अच्छा, हमने इसको भी करना है कि कंट्रोलर को भी क्लियर कर दें। गैस कंट्रोलर डॉट क्लियर। तो जब प्ले अगेन होगा तो ये क्लियर हो जाएगा कंट्रोलर। अब हम सही से गैस करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 9 लो है नंबर, इससे ज़्यादा होगा मतलब अभी भी कम है। 15 14 होगा, करेक्ट, सही है। और वहीं हाई स्कोर सेट हो गया। अब मैं रिस्टार्ट भी करूँगा तो हाई स्कोर मेरी पिछली गेम का 17 था। इस बार 1 19 तो भी नहीं हो रहा, 15 होगा, 15 भी नहीं है, 14 होगा, 14 भी नहीं है, 13 होगा, 13 भी नहीं है, 12 होगा शायद, 12 था। अब हाई स्कोर मेरा वहीं जो लास्ट टाइम जो था वहीं है। अब अगर मैं इसको रिस्टार्ट भी करूँ तो 15 यहाँ पे नहीं आएगा। एज अ डेवलपर हमें इस तरह का फिग्मा डिज़ाइन दिया जाता है जिसके अंदर फुल एप्लीकेशन का डिज़ाइन दिया हुआ होता है और हमें उसको डेवलप करना होता है। उसके लिए पहले हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, और जो डेवलपमेंट में कोई बग्स वगैरह आते हैं फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आपको जस्ट फ्लटर डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना था, इसलिए हमने छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।